अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि आपको पता है वाज का मैनी होता है था, वर का मैनी थे। वाज जो सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर प्लूरल के लिए यूज होता है। ये अभी आएगा पास्ट कंटिन्यू टेंस में, यानी कि काम माजी में हुआ है। अली वाज स्लीपिंग, अली सो रहा था। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाना है। ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था। स्लीप की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हम कोई और फॉर्म लगा सकते हैं, जैसे ही वाज स्लीपिंग, ही वाज गोइंग, ही वाज प्रेसिंग, ही वाज रनिंग, ही वाज प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। ही वाज लफिंग, ही वाज रीडिंग, ही वाज राइटिंग, ही वाज स्पीकिंग, ही वाज लिसनिंग। ही वाज लफिंग, ही वाज रीडिंग, ही वाज प्लेइंग, ही वाज ड्राइविंग। ऐसे ही हम कह सकते हैं आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। यू प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ लगाते हैं वर, क्योंकि वर का मीनिंग है थे। वाज था, यू वर तुम थे, स्लीपिंग सो रहे। जैसे ये हमें अपने माइंड में रखना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वाज लगाते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो लगाना है वर। ये हमने अपने माइंड से सोचना है, अपने दिमाग से, अपने ज़हन से सोचना है, और सोचकर इंग्लिश के छोटे-छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। बजाय इसके कि हम रट्टा लगाएँ। रट्टे से हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं बैठेगी। समझकर आहिस्ता-आहिस्ता देखिएगा हम बेहतर से बेहतर होते जाएँगे। ऐसे ही अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अली वाज़ नॉट स्लीपिंग, अली नहीं सो रहा था। अली वाज़ नॉट स्लीपिंग, अली वाज़ नॉट गोइंग, अली वाज़ नॉट रनिंग, अली वाज़ नॉट प्लेइंग। और अगर हमने बनाना है इंटेरोगेटिव, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगा। जैसे वाज़ अली स्लीपिंग, क्या अली सो रहा था? वाज़ अली प्लेइंग, क्या अली खेल रहा था? वाज़ अली लफिंग, वाज़ अली रीडिंग, वाज़ अली राइटिंग, वाज़ अली लिसनिंग, वाज़ अली स्पीकिंग, वाज़ अली रीडिंग, वाज़ अली ड्राइविंग। और ये वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसे वाज अली नॉट स्लीपिंग, वाज अली नॉट स्लीपिंग। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।